एक महिला जिसके 2 बेटे होते हैं, आज से 10 साल पुराना ये वाकया होता है दोस्तों, जब ये महिला अपने 2 बेटों को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, जो बड़े वाला बेटा होता है उस समय उसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो अपने पिता के साथ बच्चे रहने लगते हैं। जो महिला है वो अपने दूसरे पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 8 साल का समय बीत जाता है। 8 साल बाद एक दिन वो लड़का अपनी इसी माँ को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसके बाद जब ये महिला मिलती है तो यहाँ पर देखने में आता है कि बड़ी ही बेरहमी के साथ इस महिला का कत्ल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर खुद इसका बेटा पहले इसके गले को दबाता है, उसके बाद जो स्कॉर्पियो गाड़ी होती है उससे अपनी माँ को 2-3 बार कुचल डालता है। दोस्तों, ऐसा बेटे ने क्यों किया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इटावा के पास एक नदी है और उसी के पास एक ब्रिज है। ये उसी ब्रिज की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है और महिला का जो शरीर है बुरी तरह से कुचला हुआ दिखाई देता है, उसका चेहरा भी बिगड़ रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इस डेड बॉडी को उठाकर अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद जो फोटोग्राफ्स इसके लिए जाते हैं उन्हें चारों तरफ वायरल किया जाता है कि अगर किसी की ये महिला है तो वो तुरंत आकर बताए। दोस्तों, फिर यहाँ पर जब इस महिला के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है ये महिला आगरा के जैतपुर इलाके की रहने वाली है और इसका नाम यशोदा देवी शर्मा है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के बीच की होती है। दोस्तों, इसका जो खुद अभी फ़िलहाल का पति है उसका नाम रामविलास शर्मा है और जब रामविलास शर्मा के पास ये फ़ोटोग्राफ्स पहुंचते हैं तो वो दहाड़े मारकर रोने लगता है। दोस्तों, उसके बाद जब रामविलास शर्मा से पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है जो यहाँ पर तुम्हारी महिला को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा है, तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, इसका जो पहला बेटा है, यानी कि मेरे से पहले इसकी पहले दूसरी जगह शादी हुई थी, वहाँ इसको 2 लड़के थे और जो इसका बड़े वाला बेटा है जिसका नाम कौशल है वो इसको यहाँ दिखाने के लिए लेकर गया था। अब पता नहीं उसने तो ऐसा शायद नहीं किया होगा, क्योंकि बेटा कोई अपनी माँ के साथ गलत काम कैसे कर सकता है। यहाँ पर जो रामविलास शर्मा है वो इस तरह का वाक्य कह रहे होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस शक के बिना पर ही कौशल के पास पहुँच जाती है और कौशल से पूछताछ करने लगती है। तो कौशल यहाँ पर पहली बार में तो यही कहता है कि मैं माँ को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ज़रूर लेकर गया था, लेकिन वहीं पर मैंने उन्हें एक रिक्शे में बैठा दिया था कि तुम घर चली जाओ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फिर यहाँ पर कौशल की लास्ट लोकेशन जांची जाती है तो पता चलता है कि उसी ब्रिज के ऊपर कौशल की लास्ट लोकेशन होती है जहाँ पर इस महिला की डेड बॉडी मिली थी। अब यहाँ पर पुलिस पूरा शक कौशल के ऊपर जताती है और कौशल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। कौशल बताता है कि मेरी माँ आज से 9 साल पहले हमें छोड़कर जा चुकी थी। मेरा एक छोटा भाई भी होता है, हम दोनों को छोड़कर वो दूसरे व्यक्ति रामनिवास शर्मा के साथ चली जाती। मेरा पापा भी यहाँ पर ऐसे ही रह जाता और हम दोनों भाई अनाथ बनकर रह जाते हैं और मैं उसी दिन से प्लानिंग बना रहा था कि मुझे माँ को रास्ते से हटाना है, क्योंकि माँ ने बहुत ही गलत काम किया। पूरे गांव में हमारी बदनामी होती है कि तुम्हारी माँ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग चुकी है। दोस्तों, जो कौशल होता है बड़ा ही सीधा साधा स्वभाव का लड़का होता है। ये गांव के अंदर ही एक स्कूल भी चलाया करता, लेकिन पता नहीं अचानक इसके साथ में ऐसा क्या हो जाता है कि ये अपनी जो माँ होती है उसे ही बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। अब पुलिस वाले यहाँ पर उससे पूछने लगते हैं कि तूने अपनी माँ को कैसे मारा। फिर यहाँ पर कौशल बताने लगता है कि जब मैं अपनी माँ को बाइक पर बैठा कर ले जाता हूँ हॉस्पिटल के लिए तो पहले ही मैं अपने 3 दोस्तों को
बुला लेता हूं। जो लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में आते हैं और मैं अपनी माँ से कहने लगता हूं कि माँ हमें हॉस्पिटल में जाना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा, दूर तक जाना है, तो हम क्यों ना गाड़ी में बैठकर चलें, तो वो भी राज़ी हो जाती है। फिर मैं बाइक को एक जगह खड़ी करके उस स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ जाता हूं और उस स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठते ही जैसे ही हम थोड़ी आगे निकलते हैं तो वहां पर माँ का गला दबाने लगता हूं। जब मुझे लगता है कि माँ की मौत हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ सांसें बची हुई हैं, उसे फिर गाड़ी से नीचे डाल दिया जाता है और जो नदी के ऊपर ब्रिज होता है इटावा में, उसी ब्रिज के ऊपर उसके ऊपर स्कॉर्पियो कार चढ़ा दी जाती है। इधर से भी चढ़ा दी जाती है, वापस लेकर वापस भी चढ़ा दी जाती है और फिर यहाँ से ये सभी के सभी लोग फरार हो जाते हैं। 3 इसके साथ इसके दोस्त होते हैं। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर कौशल की तहरीर पर ही कौशल के और कौशल के दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। कौशल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीसरा दोस्त अभी फरार चला हुआ है, उसे भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी, दावा यहाँ पर ऐसा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इस घटना में देखा कि किस तरह से एक लड़का जिसकी उम्र 29 साल होती है और वो अपनी माँ को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर माँ दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है और जो लोगों की ताने होते हैं, लोगों की जो बदनामी होती है, उस बदनामी को ये बेटा सहन नहीं कर पाया और माँ के साथ इसने इतना घिनौना काम कर दिया। पर जो तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हो कि इसका जो पापा है वो भी और जो यहाँ पर इसकी माँ का दूसरा पति है वो भी एक ही जगह बैठकर दोनों के दोनों रो रहे हैं, दोनों के दोनों आंसू बहा रहे हैं। जो यशोदा है ना तो वो राम निवास शर्मा की हुई और ना ही वो अपने पहले पति की रह पाई। अब वो इस जहां को छोड़कर जा चुकी है। बेटे की इस गलती के कारण अब इस जहां से वो विदा हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो बेटे ने कदम उठाया, क्या वो उचित था या अनुचित था? माँ ने यहाँ पर अपने जवान बेटे को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ, अब उसका पति यहाँ पर जिंदा था, उसको छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। क्या उसने ठीक किया था या गलत किया था? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।